के लिए एक गांव में पहुंचते हैं। बुद्ध को देखकर गांव के लोग बुद्ध के पास आते हैं और उनसे अपनी अपनी समस्याओं का हल पूछने लगते हैं। धीरे धीरे बुद्ध के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी गांव के लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, कृपा कर आप गांव के मैदान में चलें और वहां बैठकर हम सभी के प्रश्नों के उत्तर दें। बुद्ध गांव वालों की बात मान लेते हैं और गांव के मैदान में चले जाते हैं। गांव का मैदान बहुत बड़ा होता है। वह इतना बड़ा होता है कि गांव के सभी लोग एक साथ वहां बैठ सकते हैं। गांव के सभी लोग उस मैदान में पहुंच जाते हैं और एक एक कर बुद्ध से अपने अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। किसी भी गांव के व्यक्ति को उस मैदान तक पहुंचने के लिए एक लंबी गली से गुजरना होता है। उस गली के ही किनारे पर एक भिखारी बैठा होता है। वह भिखारी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि लोग मैदान की ओर जा तो मुंह लटका कर रहे हैं, पर जब मैदान से वापस आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। वह भिखारी एक व्यक्ति को रोककर उससे पूछता है, भाई, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? वह व्यक्ति मैदान की ओर से ही आ रहा होता है। वह व्यक्ति बहुत खुश नजर आ रहा होता है। वह व्यक्ति उस भिखारी से कहता है, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। वह भिखारी उस व्यक्ति से कहता है, जब तुम मैदान की ओर जा रहे थे तब तो तुम बड़े दुखी नजर आ रहे थे, पर अब क्या हुआ? अब तुम इतने खुश क्यों हो? वह व्यक्ति उस भिखारी से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, गांव में बुद्ध पधारे हैं और वो सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अगर तुम्हारा भी कोई प्रश्न है तो जाकर तुम उनसे पूछ लो, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। वह भिखारी सोचता है कि प्रश्न तो मेरे भी बहुत सारे हैं, क्यों ना मैं भी जाकर बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर जान लूं। वह भिखारी उठता है और मैदान की ओर चल पड़ता है। वह भिखारी मैदान में पहुंचता है और देखता है कि बुद्ध के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है और उसका नंबर तो बहुत देर में आएगा, पर उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। बहुत देर इंतजार करने के बाद उस भिखारी का नंबर आ जाता है और वह बुद्ध के पास पहुंचता है। वह भिखारी बुद्ध से कहता है, बुद्ध, इस गांव में सभी लोग बहुत धनवान हैं और अब तो अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के बाद वे सभी खुश भी हैं, पर मैं इतना गरीब क्यों हूं? बुद्ध उस भिखारी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है। वह भिखारी बुद्ध की बात सुन चौंकता है और सोचता है, भला मेरे पास देने को है ही क्या जो मैं लोगों को दे सकूं? मैं तो खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर रहा हूं, भला मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? वह भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, मेरे पास तो लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तो खुद लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। बुद्ध उस भिखारी से पूछते हैं, क्या तुम्हारा पेट भरा हुआ है? वह भिखारी बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, आज सुबह ही एक भले आदमी ने मुझे बड़ा स्वादिष्ट भोजन दिया था, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, यहाँ इस मैदान में धनी सेठ भी बैठे हैं और तुम भी, तुम्हारा भी पेट भरा हुआ है और सभी धनवान लोग भी
भोजन कर कर आए हैं। अगर अगले ही क्षण तुम दोनों की ही मृत्यु हो जाए तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन धनी मरेगा और कौन निर्धन? तुम्हारे मन में धनी होने की परिभाषा गलत है। धनी होने का अर्थ है जो धन तुम्हें सर्वप्रथम मिला था, क्या वह ठीक से काम कर रहा है? क्या तुम्हारे हाथ सही से काम कर रहे हैं? क्या तुम्हारे पैर सही से काम कर रहे हैं? अगर तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर और तुम्हारा मुख सही से काम कर रहा है तो तुम निर्धन कहाँ हो? वह भिखारी बुद्ध से कहता है, पर बुद्ध, मैं आनंदमय जीवन नहीं बिता पा रहा हूँ। मेरा जीवन जैसे तैसे चल रहा है, इसलिए मैं निर्धन हूँ। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं धनवान होना चाहता हूँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, जिसके कारण मेरे जीवन में बहुत दुख है। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने कहा तुम निर्धन हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें उतना धन दे सकता हूँ जितना तुम चाहते हो, पर तुम्हें एक काम करना होगा। वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं हर वो काम करूंगा जो आप मुझे बताएंगे, पर मुझे उतना धन दे दीजिए जितना मैं चाहता हूं। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो और बदले में मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितने की तुमने आज तक कल्पना भी ना की होगी। वह व्यक्ति संत की बात सुन संत से कहता है, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? भला मैं आपको अपनी आंख कैसे दे सकता हूं? वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा धन दूंगा, पर तुम मुझे अपनी एक आंख दे दो। वह व्यक्ति उन संत से कहता है, नहीं, मैं किसी कीमत पर भी आपको अपनी आंख नहीं दे सकता। वे संत कहते हैं, तुम कहते थे तुम गरीब हो, पर तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा कीमत की तो तुम्हारी एक आंख है। तुम कहां के गरीब हो? तुम तो पहले से ही अमीर हो। बुद्ध उस भिखारी से कहते हैं, ठीक उसी व्यक्ति की तरह तुम भी गलती कर रहे हो। तुम पहले से ही धनवान हो, और अगर रही बात बाहरी दुनिया में धन इकट्ठा करने की, तो वो भी कौन सा मुश्किल है। अगर तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर सही से काम कर रहे हैं तो वो भी तुम्हारे लिए आसान है, पर उसके लिए तुम्हें कर्म करना होगा। वह भिखारी बुद्ध से पूछता है, परंतु बुद्ध, जब तक मैं धनवान नहीं होऊंगा, क्या तब तक मैं दुख में ही रहूंगा? बुद्ध कहते हैं, तुम इसी क्षण में लोगों की सहायता कर कर खुश हो सकते हो, लोगों को अच्छा बोलकर खुश हो सकते हो, लोगों के बारे में अच्छा सोचकर खुश हो सकते हो, और यह सोचकर खुश हो सकते हो कि अब तक जो मैंने गलत किया वो सब ठीक, पर अब मैं वो करूंगा